हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं 119 दिन के लिए। आपकी राशि पर क्या बेहद परिवर्तन होने वाला है और क्या आपको मिलने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चर्चा होंगी, क्योंकि ग्रह कोई भी बकरी होता है उसके दोनों ही फल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। शास्त्र में कहा गया है कि देखिए इस समय वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का अंतिम चरण चल रहा है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। शनि की ढैया से वृश्चिक राशि वाले जूझ रहे हैं, अंतिम चरण चल रहा है। लेकिन ये आपसे मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में, देखिए ज्ञान के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, धन धान के भी कारक हैं, क्योंकि संपदा के कारक तो बृहस्पति हैं, लक्ष्मी के कारक बृहस्पति हैं, नारायण हैं। अब देखिए बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं। कुंडली में अगर कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है बंधुओं, तो ये बहुत बड़ा कष्ट और पीड़ा देता है। आपने देखा होगा अभी शनि बकरी चल रहे हैं, कब तक? 15 नवंबर 2024 तक। तो शनि का प्रभाव आप देखिए। शास्त्र कहता है कि शनि बक्रे महामारी रौरवम चम भयपति। अगर कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है कुंडली के अंतर्गत, खगोलीय सृष्टि पर भी प्रभाव पड़ता है, जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है, मानव सृष्टि पर भी प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि राजनीति क्षेत्र में जाइए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में महामारी की में जाइए, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में जाइए, महामारी, युद्ध के क्षेत्र में आप देखें देश विदेश में क्या हो रहा है। तो शनि वक्र का अपना प्रभाव होता है। अब देखिए कि अशुभ ग्रह के ये परिणाम होते हैं, लेकिन शुभ ग्रह, तो शास्त्र कहता है कि अगर कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो उसमें चेष्टा बल, अयन बल, दिग्बल इतना बढ़ जाता है कि उस ग्रह में 3 गुना बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अब ये देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए शुभ ग्रह और ये बकरी हो रहे हैं, तो चेष्टा बल। अब चेष्टा बल क्या होता है? चेष्टा बल किसको कहते हैं? चेष्टा बल कहते हैं कि गतम न शोचामी कृतम न मध्य वर्तमान ये सुकार्य तु वर्त्यंती विलक्षणा। गत समय कहते हैं भूतकाल को। और बकरी का मतलब क्या होता है कि जो अपनी जो भी ग्रह है वो अपनी सही गति से न चलना बकरी होता है। मार्गी अपनी सही दिशा से चलता है, उसको मार्गी कहते हैं। अब हमारे गत समय के जो भूतकाल के कुछ काम रह गए हैं उनको हम, देखिए आप चाहे फैक्ट्री लगा रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नया मकान बना रहे हैं, चाहे आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। किसी कारण से कोई ना कोई समस्या आ जाती है, हमारा काम बन ही नहीं रहा है। तो उस काम को पूरा कराने के लिए अगर कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो आपका वो गत समय का काम पूरा कराने के लिए बकरी हो रहे हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। अब देखिए कि यहाँ पर जो समस्याएं कुछ चल रही थी दाम्पत्य जीवन को लेकर देख लीजिए आप, क्योंकि ये फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार से हो रहा है, नाम राशि के आधार से हो रहा है। मायना ये रखता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं। देखिए कि 6वें, 8वें, 12वें, अगर यहाँ कोई ग्रह शुभ होकर के भी बैठ जाए, कारक होकर के भी अकारक फल देता है। बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, कौन सी महादशा बृहस्पति की प्रत्यंतर चल रहा है, ये बहुत मायना रखता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले। वीडियो के अंत में आपको सटीक कुछ उपाय भी बताएंगे कि 21 साल का अंतिम चरण चल रहा है। और देखिए नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है। आने वाला दशहरा 12 अक्टूबर को आपके लिए बेहद बहुत शुभ है। जिन जातकों पर शनि और राहु की महादशा से जूझ रहे हैं उनके लिए एक सटीक उपाय बताएंगे, आप उसको करके देखना। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं।
बृहस्पति का देखना कुंडली में बेहद जरूरी है। और जो जातक हमारे देश विदेश में रहते हैं वो सभी जातक, क्योंकि लंबे समय तक 119 दिन के लिए ये बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, क्योंकि इसका फल बेहद सटीक मिलता है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है आपको तो वो बृहस्पति कहाँ विराजमान है वहाँ परेशानी हो सकती है। कई जातक कहते हैं कि हमको फल ही नहीं मिल रहा है, हम बार बार देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कुंडली में आपकी में ग्रह कहाँ विराजमान है। एक बहुत अच्छा आपके लिए समाचार लेकर के आए हैं, बहुत शुभ समाचार है। जो जातक अपनी कुंडली बनवाने में बहुत असमर्थ रहते हैं, हमसे फ़ोन भी करते हैं, इतना पे नहीं कर सकते हैं, और देखिए कि आप कोई बड़ी जीवन लाभ की विश्वोत्तरी महादशा, प्रत्यंत सप्तवर्गीय नवांश वगैरह सब कुछ विस्तार से कुंडली का अगर बनती है तो आप देखते हैं कि तो जातक 11 से 21 रुपये नहीं दे पाते बेचारे। हमने इस दिवाली के अवसर पर सभी जातकों के लिए एक समान दृष्टि से रखा है, चाहे वो देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं भी रहो, गरीब हो अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सभी जातकों के लिए रखा है कि 30 अक्टूबर तक, इस अक्टूबर के महीने में दिवाली के पर्व पर, नवरात्रों के पर्व पर, दशहरा के पर्व पर यह आपके लिए अवसर दिया गया है दिवाली पर कि आप अपने सभी बच्चों की कुंडलियां बनवा सकते हैं। 200 पेज की कुंडली होगी जिसमें बहुत न्यूनतम कम सेवा रखी है ज्योतिष कार्यालय की तरफ से, जो 251 रुपये है। आप कुंडली विस्तार से पूरी बड़ी बनवा सकते हैं, उसमें सारे ग्रहों का वर्णन होगा, पूरी कुंडली होगी सप्तवर्गीय। आइए अब चर्चा करते हैं कि ग्रह की क्या स्थिति रहती है। अब देखिए कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो जहाँ से ये बैठते हैं, विराजमान होते हैं, शत्रु की वृषभ राशि में बैठे हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि आपके आय स्थान पर जा रही है, तो देखिए बकरी में ये देवगुरु बृहस्पति आपके आय में वृद्धि करेंगे। विदेश संबंधित कोई समस्या है, कोई मांगलिक कार्य में आपके में अभी तक कोई परेशानी आ रही थी, विवाह संबंध इत्यादि में बहुत विलम्ब हो रहा था, संबंध बार बार चर्चा करने के बावजूद भी अंतिम चरण पर वहाँ पर आपका कार्य नहीं बनता था। व्यापार की दृष्टि से पार्टनरशिप में, जीवन साथी के साथ में जहाँ पर कुछ मतभेद की स्थिति उनमें भी सुधार होगा। बहुत लंबे समय से नौकरी में आपको जॉब नहीं मिल रहा था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, भाई बहनों से, परिवार से संबंध में मनमुटाव थे, तो वहाँ भी आपको बेहद अच्छा आय भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो लाभ देवगुरु बृहस्पति देंगे। 7वीं दृष्टि से आप देखेंगे तो आपके लगन पे पड़ रही है, वृश्चिक राशि पे, आपके तन स्थान पर पड़ रही है, यहाँ भी आपको अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, जो मन का भटका, कार्य में बार बार बाधाएं परेशानी आना, या पार्टनरशिप में जहां हम व्यापार कर रहे थे वहां पर कुछ मतभेद की स्थिति, वहां भी सुधार होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर 9वीं दृष्टि से आप चर्चा करते हैं तो पराक्रम में ये 9वीं दृष्टि जा रही है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका पराक्रम कहते हैं किसको, कि देखिए बकरी का मतलब भी ये होता है कि एक भाव पीछे का, तो ऋण रोग शत्रु से जो परेशानी आती है वहाँ भी मुक्ति मिलेगी, वहाँ भी लाभ मिलेगा। पराक्रम में महत्वाकांक्षाएँ होंगी, महत्वाकांक्षाएँ, हमने कहा चेष्टा बल बढ़ता है, एफर्ट लगाओ, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही बकरी ग्रह में लाभ, शुभ ग्रह में पाओगे, आलस नहीं करोगे। ये बकरी ग्रह आपको देने के लिए आया है, जो अब तक आपने शनि की ढैया में खोया है और जो आपने परेशानियों का सामना करा है वो सब आपको प्राप्त होगा। लेकिन मायना यही है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कुंडली में आपका बृहस्पति कहाँ पर है, किस स्थिति में, उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। अब वीडियो के अंतिम क्षण में आपको कुछ उपाय बताऊंगा करना क्या है। तो हमने बताया कि जिन जातकों को शनि की ढैया से या शनि की विश्वोत्तरी महादशा कुंडली में जिन जातकों की चल रही है, राहु केतु की महादशा से पीड़ित हैं, तो उन जातकों के लिए साल में बहुत अच्छा इस नवरात्रि में
आपके लिए एक सटीक उपाय है। देखिए, दशहरा के दिन शनिवार को दशहरा पड़ रहा है, यानी 12 अक्टूबर को। आप बहुत अच्छा उपाय है, समी के वृक्ष के नीचे है, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद एक तिल के तेल का दीपक, जिसमें शनि की ढैया से अगर पीड़ित हैं तो काली बत्ती आप रख लीजिए और तिल के तेल का दीपक जलाइए, वहाँ पर शमी के वृक्ष की पूजा करिए। अगर इसमें एक भी बहुत अच्छा उपाय है, किसी ने कुछ बंधन आपका कर दिया व्यापार में, किसी ने कुछ किया कराया है, या किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव आप पर प्रभाव है, या किसी बाधा का प्रभाव है, या आपका काम चलते चलते कुछ समय तक चलता है फिर बंद हो जाता है, आप एक शनिवार को करिए। वैसे तो आप 5 शनिवार करो तो आपको शनि की पीड़ा से नहीं जूझना पड़ेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है। राम जी जब लंका में रावण को युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ पर शंकर भगवान की प्रतिमा नहीं, तो शमी का वृक्ष दिखाई दिया, वहीं जाकर के शमी वृक्ष की पूजा करी, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। लंका पर चढ़ाई करने गए थे, विजय प्राप्त करी, लौट करके आए, अयोध्या में धूमधाम से स्वर्ण चांदी इत्यादि बांटा गया, लेकिन राम जी ने वहाँ पर एक एक ऋषि मुनियों को शमी का पत्ता दिया। हजारों करोड़ों स्वर्ण के दान के बराबर वो शमी का पत्ता था। कहा कि इस पत्ते की कोई पूजा करेगा उसकी सर्वत्र विजय होगी। आप देखिए, महाभारत युद्ध में वानप्रस्थ के समय पांडव वन में थे, भगवान कृष्ण से कहा, नाथ ये अस्त्र कहाँ पर रखें? वानप्रस्थ के लिए जा रहे थे, कृष्ण भगवान ने कहा शमी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। सारे 5 पांडवों ने वहीं रख दिया, और जब वानप्रस्थ के बाद लौट करके आए, महाराज विजय प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण बोले, कोई भी आज दशहरा के दिन शमी के वृक्ष के नीचे पूजा करेगा उसकी सर्वत्र विजय होगी। अगर कोई किसी भी प्रकार से शत्रु पीड़ित कर रहा हो, किया कराया हुआ हो, उसको बहुत लाभ मिलेगा। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।